नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पुराने नियम अर्थात बाइबल के दो भाग हैं, एक पुराना नियम और एक नया नियम। पुराना नियम ईसा के पूर्व का है और ईसा के बाद का जो है वो नया नियम है। आज मैं आप लोगों को पुराने नियम पर ले चलता हूं, जो परमात्मा यहोवा की ताकत, सामर्थ्य, अनुग्रह के बारे में बताएगा कि प्रभु क्या कर सकता है। मूसा एक इजरायली था और धर्मी आदमी था। उसको परमेश्वर यहोवा ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर कहा कि जो तेरे भाई बहन इजरायली हैं, जो मिस्र में गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तू उस देश में जा और मेरी आज्ञा के अनुसार उनको गुलामी से मुक्त करवा और वापस अपने देश में लिया। मूसा ने यहोवा के आदेश का पालन किया और मिस्र देश में गया और बहुत सा प्रयत्न किया और तरह तरह की आपत्तियां मूसा के कहने पर उस देश में आई। मिस्र देश के लोग घबरा गए, राजा घबरा गया और उनको मजबूरन आज़ाद करना पड़ा और इजरायलियों को लेके वापस मूसा अपने देश की ओर चल दिया। जब रास्ते में थे वो ये लोग, तब मिस्र के लोगों ने पीछा भी किया उनको मारने के लिए, लेकिन मूसा के हाथ में यहोवा ने एक लाठी दी थी, जिससे लाल समुद्र को लाठी रख के उसने रास्ता बनाया और खुद निकल गए और मिस्र के सारे सैनिक जो थे समुद्र में डूब गए, मर गए, क्योंकि वो रास्ता बंद हो गया था। पानी के अंदर से रास्ता तो मिस्र अपने इजरायली लोगों को मिल गया, लेकिन जब मिस्र की सेना गई तो पानी उनके ऊपर आ गया और वो मारे गए। इस तरह से यहोवा के आदेश के अनुसार मूसा अपने देशवासियों को सुरक्षित इजराइल में लेके आ गया। तब मूसा को यहोवा परमेश्वर ने फिर दर्शन देके कहा, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया। इसलिए अब यदि तुम निश्चित मेरी मानोगे और मेरी वाचा का मतलब वचन, उसका कहना, वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। अर्थात अगर मेरी वाचा का पालन करोगे, मेरा कहने में चलोगे, धर्म पर चलोगे, तो तुम मेरा निजी धन होगे। समस्त पृथ्वी मेरी है। परमेश्वर ये कहते हैं कि सारी पृथ्वी मेरी ही है। मेरी दृष्टि में याजकों के सामने तुम पवित्र ठहरोगे। अब जब मूसा वापस आ गया तो परमात्मा यहोवा ने मूसा को सीनै पर्वत पर बुलाया और सीनै पर्वत पर अग्नि में दर्शन दिए और उसको बताया कि अपने लोगों को बता कि क्या क्या मेरी आज्ञाएं हैं, किन पर वो चल के पवित्र रहेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे, ताकि मैं उनकी आजीवन सुरक्षा करूं और उनको आगे बढ़ाऊं, उनको धरती पर फैलाऊं। अब ये 10 जो आज्ञाएं हैं वो आज के युग में बहुत ज़रूरी है। तो मेरी विनती है कि इसको ध्यानपूर्वक सुने और समझें कि यहोवा परमेश्वर उस जमाने में नहीं, आज भी यही चाहता है। तब परमेश्वर ने यह वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो मुझे दासत्व के घर यानी गुलामी के घर से मिस्र देश से निकाल लाया। उनको बताया कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, तुम्हें दासत्व यानी गुलामी से वहां से निकाल लिया है, तुमने मेरा सामर्थ्य महिमा देखी है। तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। अर्थात अगर एक परमेश्वर के अलावा तुम किसी और की पूजा करेगा तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगा। तुम्हें मेरी ही, क्योंकि मैं जलने वाला ईश्वर हूं,
तुम्हें अगर गर्दन मेरी ओर झुकाई है तो मेरी ओर ही झुकाए। दुनिया में किसी ताकत के सामने कभी मत झुकना, किसी शैतान के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। अगर झुकोगे तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। यहोवा का आदेश है कि तू अपने लिए कोई काल्पनिक मूर्ति मत बनाना, न खोदकर, न किसी प्रतिभा का मतलब फोटो वगैरह में, जो आकाश पृथ्वी या जल में है। तू उनको दंडवत मत करना, दंडवत तू मुझे ही करना, प्रणाम तू मुझे ही करना। और न उनकी उपासना करना, न उनकी उपासना करना, सिर्फ मेरी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, क्योंकि मैं जलने वाला हूं। अगर तू दूसरों की किसी देवी देवता की या अन्य किसी मूर्ति की पूजा करेगा तो मैं तेरा साथ छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे जलन होती है। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं अकेला हूं, सारा संसार मैंने बनाया है और तुम्हें भी मैंने बनाया है, और तुम्हारी सुरक्षा मैं ही करूंगा। इसके अलावा धरती पर दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। अगर मुझसे बैर रखोगे, मूर्ति पूजा करोगे, दूसरे और गोश में करोगे, तो मैं तुम्हारे बेटे पोते सबसे ही बैर रखूंगा। क्योंकि इजरायलियों ने दासत्व का जीवन जी के देख लिया था कि कितनी मुसीबतें उन पर आई, और हम लोग भी अपने सामान्य जीवन में देख रहे हैं कि हमारे सामने कितनी मुसीबतें आ रही है। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। ईश्वर यहोवा यह कहता है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन पर ही मैं करुणा करता हूं, उन पर ही मेरा अनुग्रह सामर्थ्य दिखाई देता है प्रत्यक्ष रूप से, जैसे इजरायलियों पर दिखाया मैंने। मूसा को ताकत दी। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष नहीं ठहराएगा। तू बिना किसी काम से ईश्वर यानी मतलब कोई शपथ मत खाना मेरी, या किसी तरह बेकार में कोई नाम मत लेना अपने फायदे के लिए। इसलिए ये नियम बनाया। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। विश्राम दिन का मतलब है कि परमात्मा ने बाइबल के हिसाब से 6 दिन में धरती को बनाया, उस पर जीव बनाए, पानी बनाया, हवा और सब उनका संचालन किया, और 6ठे दिन विश्राम किया। इसलिए विश्राम दिन को पवित्र दिन कहा गया है। इसलिए उसने अपने लोगों से भी कहा कि इस दिन को तुम पवित्र मानना। 6 दिन तो तू परिश्रम करना, अपना सब काम करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरे दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है उनको सबको बनाया, 7वां दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। इसलिए यहोवा ने 6 दिन में सारा संसार का निर्माण करके 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए यह है पवित्र दिन ठहराया। ये इसलिए दिन ठहराया कि लोग 6 दिन तो भरपूर काम करे, कमाए खाए सारा कुछ, लेकिन 7वें दिन विश्राम के दिन यहोवा परमेश्वर के सामने उपस्थित हों और उनको धन्यवाद दे, और उनके लिए अपने लिए प्रार्थना करे और उसका मतलब स्मरण करें। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू अपने माता पिता का आज्ञा का और हर तरह से आदर करना, उनकी सेवा करना। अगर तू चाहता है कि जो देश सामर्थ्य जो परमेश्वर ने तेरे को दी है वो तेरे पास बहुत दिनों तक रहे, तो तू ये जरूर करना। तू खून न करना, अर्थात हत्या मत करना। तू व्यभिचार मत करना, पवित्र रहना। एक अपनी पत्नी से संबंध रखना, व्यभिचार में कभी मत पड़ना।
व्यभिचार में पड़ के तू मेरा दुश्मन हो जाएगा। तू चोरी मत करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी नहीं देना, तू किसी के विरुद्ध झूठी गवाही भी मत देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की वस्तु का लालच करना। तू कभी किसी पराई चीज का लालच कभी मत करना। अपने पास जो तेरे को दे रखा है उससे संतुष्ट रहना। अगर संतुष्ट रहेगा तो मैं तुझे सब कुछ और भी दूंगा। इसके बाद यहोवा परमेश्वर ने और भी बहुत से वचन कहे जो मैं इसके आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।